किया जा रहा है। कौन कर रहा है शोषण? शोषण सरकार कर रहा है, जो कानून चलाने वाला है चला रहा है, वह शोषण किया जा रहा है। नीतीश जी क्या किए? यहाँ कुछ कर रहे हैं? थोड़े कुछ कर रहे हैं, बिहार में तो कुछ कर ही रहे हैं। कुमार जी का जो भी है यहाँ से सब लेके चले जाते हैं, योजना पूरा बिहार का पैसा लेके चले जाते हैं, सब नालंदे लेके चले जाते हैं। उनका जितना जितना योजना है सब लगता है कि बिहार में लेके नालंदे में लेके चले जाएंगे बिहार का पैसा। बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए मतदान 121 सीटों पर 6 नवंबर को होने हैं और दूसरी शेष बची सीटों पर मतदान 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। हम पटना जिले के पुनपुन प्रखंड में हैं और हमारे पीछे एक विद्यालय नज़र आ रहा होगा, आप कैमरे में देख पा रहे होंगे। पलाकी इस गांव का नाम है। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है माहौल। और इस विद्यालय के बारे में खास बात यह है, ये विद्यालय शिफ्टों में चलता है। पहली शिफ्ट में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी पढ़ते हैं, दूसरे में प्राइमरी और जूनियर के विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यालय की बात हम बाद में करेंगे। खैर, जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में क्या है, बिहार में लोगों का मूड क्या है, किसकी वे सरकार चाहते हैं, क्या विकास की योजनाएं बिहार में रही हैं और इस गांव में क्या लाइट पहुंची, सड़क पहुंची या नहीं पहुंची, हम जानने की प्रयास करेंगे और हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी, क्या है आपके यहाँ बिहार में स्थिति इलेक्शन की? इलेक्शन की स्थिति तो ठीक ठाक है। कौन जीतेगा इस बार? इस बार तो जीतने का जो चांस है वही अब तो नीतीश कुमार है तो वही उनका ही फिक्र बनता है। ये दर्शकों को बता दें, ये फुलवारी विधानसभा है। यहाँ से जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर के गोपाल दास यहाँ से विधायक हैं। सुरक्षित सीट है। तो अब इस बार सीट किसे मिलेगी? ये इस बार तो बताया नहीं जा सकता है क्योंकि कोई भी पार्टी वाला यहाँ पर आया नहीं है, इसलिए बताया नहीं जा सकता है। बात ऐसा है कि कुछ प्रशांत किशोर का भी यहाँ से वोट अब मिलेगा उनको। कितना मिल सकता? परसेंटेज तो अच्छा खासा प्रशांत किशोर का भी वोट यहाँ से मिलेगा, कटेगा। जिसमें कटेगा पासवान जाति से भी कटेगा वोट प्रशांत किशोर के जाएगा, थोड़ा कुर्मी समाज से भी वोट जाएगा। हर जात से प्रशांत कुर्मी समाज नीतीश कुमार को इस बार छोड़ देगा? ना देगा तो उसी में से कटेगा क्या? पासवान समाज थोड़ी चिराग पासवान को छोड़ देगा, लेकिन इसी में से कटेगा। रोजगार के स्तर से इसी तरह से कटेगा वोट में। कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर, सब पलायन कर रहा है। अभी तो आया है सब यहाँ पर छठ और दशहरा में सब लोग आए हैं, पहुंचे हैं यहाँ पर, तो यहीं पर हैं और सब लोग फिर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर कुछ है थोड़ी है। तो सड़क और बिजली की क्या व्यवस्था है? मिला जुला के है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो गांव में नली नहीं है। आप देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय पलाकी 2 शिफ्ट में चलता है, का पढ़ाई होता है ना पढ़ाई होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं कि क्या होता है नहीं होता है। पढ़ाई के तो क्लास में अंदर टीचर है, टीचर है तो 2 शिफ्ट में चलता है। इनका बिल्डिंग भी बनाना चाहिए था, बिल्डिंग भी नहीं बन चुका है। इसी तरह से है, सबसे पहले ध्यान देना चाहिए था बिल्डिंग पर। बिल्डिंग का और विस्तार होना चाहिए आपका क्या? पूरा 10+2 है तो चाहिए ना, बिल्डिंग तो चाहिए ही। किसको वोट दीजिएगा? बताइए किसे वोट दीजिएगा? अरे बता दीजिए ना। चिराग के पड़ सकता है। चिराग पासवान। अगर चिराग पासवान की पार्टी यहाँ से नहीं लड़ती है फिर एनडीए को, मान लीजिए जीतन राम मांझी की पार्टी यहाँ से लड़ती है तो उन्हें दीजिएगा? ना मिलेगा। और भी लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है बिंदेश्वर पासवान। बिंदेश्वर पासवान जी, तो किसे वोट दीजिएगा? हम तो चिराग पासवान के देना चाहते हैं। और यहाँ सीट नहीं मिलती है उन्हें तब उनके पार्टी के देंगे। उनकी पार्टी गठबंधन को दोगी? तो क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? गाँव में तो उन्हीं को पार्टी के देंगे। नहीं, मुद्दे भी होंगे ना, विकास का कुछ मुद्दा हो, रोजगार का है, पलायन का है। रोजगार तो यहाँ पे चाहिए नहीं है। सब तो गुजरात और पंजाब, यहाँ का आदमी, बिहार का आदमी मर रहा है। यहाँ कोई न कंपनी है न फैक्ट्री है, कुछ है ये नहीं है। क्या नाम है चाचा? नाम है कविशरण पासवान। कविशरण पासवान। किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? कहते हैं तो कि नया बने, कोई ऐसा हो जो जैसे कि या क्या उनको बोले पासवान जी क्या चिराग पासवान को देने के लिए सोच रहे थे कि नया विद्वान है, अपना चलावेंगे बढ़िया से, यही सब बात है।
और यहाँ तो कोई यहाँ के आदमी दूसरे दूसरे जगह कमाने जा रहे हैं, यहाँ कोई रोजगार में रोज हो तो शासन काम नहीं है कि तो कि यहाँ सुने कि ये चीज चालू हो जाएगा, ये चीज चालू हो जाएगा, तो कहाँ कोई चीज भी तो चालू नहीं हुआ। तो चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति पारस, हाँ तो उनकी पार्टी के साथ आरएलजेपी के साथ नहीं जाते आप लोग? जी ना, उनके साथ नहीं जाए। तो उनका जो पार्टी है चिराग जी का, हाँ। उसी में पड़ेगा। मतलब गठबंधन में उम्मीदवार कोई भी हो, यहाँ पासवान समाज के लोग चिराग पासवान को ही वोट करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? किसे वोट दीजिएगा? चिराग पासवान। चाचा किसे वोट दीजिएगा? चिराग पासवान। क्या मुद्दे है इस बार? चिराग पासवान तो दिल्ली वाले नेता हैं, यहाँ आते नहीं है। दिल्ली पहले सिर्फ गठबंधन की सरकार बनेगा तो उनको देंगे। गठबंधन की सरकार बनेगा तो उन्हें देंगे। तो नीतीश कुमार की दोबारा वापसी देखना चाहेंगे? वो तो समय बताएगा। नहीं, वो आपका वोट बताएगा ना। हाँ तो ठीक है, वोट तो बतेबे करेगा, लेकिन नीतीश जी क्या किए यहाँ कुछ कर रहे हैं? थोड़े कुछ कर रहे हैं बिहार में, तो कुछ कर ही ना रहे हैं। वो भी कर रहा है, नालंदा में कर रहे हैं। नालंदा में कर रहे हैं नीतीश नालंदा में कर कुमार, रहे हैं। पक्षपात का आरोप है विकास में। तो फिर वो तो पासवान साहब तो उन्हीं के पास है, चिराग पासवान उन्हीं एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो ये गठबंधन के हैं तो उनको सीट मिलेगा तो यहाँ से वोट हम लोग देंगे। अच्छा, सीट मिलेगा तो वोट देंगे। वोट देंगे। तो लड़का बच्चा कहाँ पढ़ते हैं आपके? लड़का बच्चा तो इसी में पढ़ता है, आई में पढ़ता है, तो मैंने सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल, इसी में पढ़ता है, तो क्लास नहीं है। क्लास नहीं, ये भी एक समस्या है। इसके बारे में आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम कह रहे हैं, हम पन्नालाल पासवान हुए, हम गरीबों का शोषण किया जा रहा है। कौन कर रहा है शोषण? शोषण सरकार कर रहा है, जो कानून चलाने वाला है चला रहा है, वह शोषण किया जा रहा है हम गरीबों का। हम लोग का गरीब के पाव भर जमीनें हैं, और वह जमीन को क्या बोले हम लोग से छीना जा रहा है जबरन जबरदस्ती। किस चीज के लिए छीना जा रहा है? क्या बोले है, गया रोड में, गया टू पटना रोड में मेरा जमीन जा रहा है। मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा अभी तक नहीं मिला। अस्थाई ग्रहण करवे नहीं किए, अस्थाई ग्रहण हुआ है। मिट्टी काटने का पैसा मिला है, और क्या बोले है अस्थाई का पैसा नहीं मिला है। जो कि सरकार में हम लोग गए, भूअर्जन पदाधिकारी के यहाँ, कानूनगो के यहाँ, कार्यपालक अभियंता के यहाँ, क्या बोले है डीएम साहब के यहाँ, इस सगरों हम लोग का लेटर भी गया हुआ है। अभी तक हम लोग का कोई इस पर निष्कर्ष नहीं किया गया है, और इसमें हमको शोषण किया जा रहा है। तो ये समस्या भूमि अधिग्रहण वाली हम आपकी लोग है? पढ़े लिखे कम है बाबू, हाँ। इसलिए हम लोग नहीं जानते हैं, खाली दौड़ रहे हैं झोला लेके टांग के। लोगों के पदाधिकारी के यहाँ खाली दौड़ रहे हैं हम लोग। तो चिराग जी तक बात नहीं पहुंचाते आप? अभी तक तो हम कह रहे हैं कि हमरा अब उनका तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, तो कैसे बोल पाएंगे। उन तक पहुंच नहीं पाए तो वो यहाँ रहते नहीं, इसका मतलब? नहीं। तो ये भैया का जो मुद्दा है ये भी थोड़ा संवेदनशील है। इनका आरोप है कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर अस्थायी रूप से जमीन ली जाती है और उसकी मिट्टी की खुदाई की जाती है, लेकिन जिसका पैसा उन तक नहीं मिल पाता है। कि बिल्डिंग और विस्तार होना चाहिए स्कूल की बिल्डिंग का, ऐसा लोगों का कहना है। बहुत जमीन है, जमीन है, लेकिन रोजगार की एक समस्या है जिसके चलते पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है, और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप अभी नीतीश कुमार के बारे में कह रहे थे कि वो नवादा में अपना विस्तार करते हैं, क्या है नीतीश कुमार के लिए? इससे जो भी है नीतीश कुमार जी का जो भी है, यहाँ से सब लेके चले जाते हैं योजना, पूरा बिहार का पैसा लेके चले जाते हैं, सब नालंदे लेके चले जाते हैं। उनका जितना जितना योजना है सब लगता है कि बिहार में वो लेके नालंदे में लेके चले जाएंगे। बिहार का पैसा जितना उनको न आरा बुझाता है, न बक्सर बुझाता है, न भोजपुर बुझाता है, कहीं कुछ नहीं बुझाता उनका। जो भी पैसा आता है सब नालंदा, जो भी पैसा आता है जो भी आता है, मतलब जो भी कल कारखाना, जो भी छोटा छोटा स्टेडियम, ग्राउंड, रेल इंजन कारखाना जितना है, जो उनका लगता है कि हम नालंदे बुझा ही रहे हैं हमको नीतीश जी का। तो नीतीश जी की यहाँ योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं, आपका ये कहने का? कहाँ पहुंच रहा है, कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग, मतलब जरूरत है बिल्डिंग बनने का, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट लड़के लोग का पढ़ाई होता है यहाँ पर, मतलब जो कि मतलब क्या मतलब पढ़ेगा, मतलब जगह नहीं है इसमें। यहाँ स्कूले में नहीं, प्राथमिक विद्यालय जो पलाकी है इसमें जगह नहीं है। और टीचर आते हैं? टीचर उचर तो बेचारे उनमें कोई कमी नहीं है, टीचर तो सब आते हैं। तो अच्छी चीज ये है कि यहाँ विद्यालय में टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, सब आते हैं, लेकिन बिल्डिंग का विस्तार होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। और संतोष पासवान जी, किसे वोट दीजिएगा? और चिराग भैया यहाँ से नहीं लड़ते हैं तब?
साथी ना उनके साथी, मतलब गठबंधन को आप वोट देंगे। क्या मुद्दे हैं आपके? किसी लगभग तो 100 करेंगे। तो यहाँ जनसुराज 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 प्रशांत किशोर की जनसुराज को वोट मिलेगा? देखेंगे। तो ये विद्यालय है, पुनपुन का विद्यालय है, और सबसे बड़ी मांग इन लोगों की यहाँ की विद्यालय के विस्तार की है कि इसकी बिल्डिंग का विस्तार हो, जिससे जिससे एक ही शिफ्ट में विद्यार्थी अलग अलग कक्षाओं में पढ़ सके। और यहाँ इन लोगों का कहना है कि टीचर समय से आते हैं। आप हमें देख रहे हैं मिलते सेकंड पर। हमारा नाम है सत्य। नमस्कार।